नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको जोड़ यानी कि ऐड सिखाने वाला हूं, वो भी इस प्रकार से। ठीक है, जो आप पहले से बहुत ही सिंपल आप पढ़ते आ रहे थे, मैं पढ़ाते आ रहा हूं, लेकिन आज की क्लास में थोड़ा सा एडवांस में सिखाऊंगा। तो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। जिस प्रकार से आप रिस्पांस दे रहे हैं, पूरा वीडियो मेरा देख रहे हैं शुरू से ले लास्ट तक, ठीक है, और एक बार में आपको समझ में आ जा रहा है, कमेंट भी करके मेरे को बता रहे हैं, उस तरह से मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है कि मेरे पढ़ाने से आपको कहीं ना कहीं अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है, सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 1322। ठीक है, सपोज डेट इतना आपके पास रुपया है, फिर कितना है 1235 रुपया है मान लेते हैं, फिर 4123 रुपया है आपके पास। आपको इस सारे रुपया को, सारे पैसे को आपको जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो पहले सिंपल तरीका से मैं सिखाया था कि आप काउंट करके जोड़ सकते हैं। कैसे? 2 है तो 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है, 1 2, ठीक है। 5 है तो 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। और मैं बताया था पिछले क्लास में कि सबको जोड़ देंगे, यानी एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से मैं बताया था, सिंपल उसी तरह करना है। तो 10 का यहाँ पे 0 रखेंगे और हाथ में या मन में 1 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए आगे, 10 का 0 हो गया, हाथ में 1। अब उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग पिछले क्लास में मैथ पढ़े थे, बनाए थे जोड़, उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 5। अब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 7। 7 और 1 8, 8 का यहाँ पे 8 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 5। 5 और 1 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 2। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 6। 4 और 2 6। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्या हो गया? आंसर मिल गया अपना। ठीक है, इतना रिजल्ट हुआ। ठीक इसी प्रकार हम लोग जोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ है 4। पहले इधर से हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, इधर से एक एक डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, इधर से फर्स्ट काम करेंगे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 और 8 को जोड़ेंगे आपस में, तो ये मिल जाएगा हम लोग को कितना, 4 और 8 12 होता है। अब 12 और 2 कितना हुआ 14। 14 का 4 लिखेंगे, हाथ में 1। 14 का आप 14 इस तरह से पूरा नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 14 का यहीं लिखेंगे और इसको हाथ में या मन में ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, 4 हो जाएगा। 1 और 5 कितना हुआ 6। 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। ठीक है, तो 1 और 5 कितना हुआ 6। 6 और 1 7, ठीक है, 7 लिख देंगे। 4 और 1 कितना हुआ 5। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 8, तो 8 लिख देंगे। ठीक है, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हुआ। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको जीरो से हीरो बनाऊंगा मैथ में, बेसिक से एडवांस में सिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। आप मेरे चैनल पे नए हैं अभी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज क्लास आपको मिलता रहेगा। स्पेशल मैथ का A to Z क्लास आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको हर टाइप से आप बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सिखाता हूँ। ठीक है, आपको अंदाज लग ही गया होगा कितना अच्छे से मैं सिखा रहा हूँ। हमारे चैनल से बहुत लोग सीख रहे हैं, हमारे चैनल को बहुत लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं। ठीक है, और उनको कुछ पढ़ना भी रहता है तो मेरे को कांटेक्ट कर लेते हैं, जैसे कमेंट भी कर देते हैं और उस हिसाब से मैं वीडियो अपलोड कर देता हूं ताकि उनको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक बार प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए ताकि आपको बहुत सारा क्लास मिल जाए और वहां से आप पढ़ सकेंगे। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आगे देखिए। ठीक है,
यहाँ पे देखिए 6 और 6 को जोड़ना है, अब फिर 6 को जोड़ना है, 3 6 है, ठीक है। तो पहले इसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 12 हुआ, ठीक है। अब 12 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 18। तो 18 का यहाँ पे 18 इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है, 18 का 8 लिखेंगे, ये एक को रख लेंगे मन में या इधर साइड में लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 5, 5 और 1 6 लिखेंगे। इस जीरो को हम लोग जोड़ेंगे तो जीरो ही, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए 5 3 और 5 1 6, 1 और 3 4, 4 और 5 9, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 1 4 और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 8, तो 8 लिख देंगे, ठीक है। ये हम लोग का मिल गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 12, तो 12 का 2, यहाँ पे जीरो जोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। 5 और 7 12 और जीरो कुछ नहीं मिलेगा, एक रहता तो यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो जीरो है तो जीरो ही रखेंगे। तो 5 और 7 12, 12 का 2, हाथ में 1, ठीक है। 3 और 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। 1 और 4 कितना हुआ, 5, 5 और 3 कितना हुआ, 8, 1 और 4 5, 5 और 3 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 और 3 7, 7 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो यह 7 4 3 7 को 7 लिखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मान लेते हैं शून्य है, जीरो है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली ही रखिए, ठीक है। तो 4 3 7, यहाँ पे 7 हो गया। अब देखिए कभी कभी इस प्रकार का भी, देखिए एक तो इस प्रकार का मैथ हो गया, ऐड हो गया, कभी कभी आपको इस प्रकार को भी देखने को मिल रहा होगा। तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यही मैथ है, यही, ठीक है, यही ऐड है, ये और ये सेम है, सिर्फ लिखावट चेंज हुआ है। ये इसमें क्या हुआ है, ऊपर नीचे लिखा गया है, इसमें क्या है, एक लाइन में लिख दिया गया है। तो सेम यही है, ठीक है, लेकिन एक लाइन में लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको डाउट हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ लिखावट का तरीका बदला है, ये जितना आया आंसर आया है इसमें भी उतना ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1322 है ना, 1322 यहाँ पे है, 1235 है, 1235, ठीक है, यहाँ पे है 4123 है, 4123 है। तो सिर्फ ये सब सेम है, तो ये भी सब सेम है, लेकिन लिखावट का सिर्फ तरीका बदला है। एक लाइन में ये हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। इतना समझ लिए, अब आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं पिछले क्लास में इसको और इसको 2 अंक का जोड़ सिखाया था, सिंपल इसमें एक और चीज़ ऐड हो गया, तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल पिछली क्लास में जिस तरह से मैं बताया था सेम उसी तरह बनेगा, आप ध्यान से देखिए। तो मैंने पिछला क्लास में बताया था कि पहले इसका काम करेंगे, ठीक है, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, फिर इसका काम करेंगे, तो इसका पूरा काम कर लेंगे। तो इसका देखिए इकाई है, इकाई दहाई सैकड़ा हजारी इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई का काम करेंगे, तो इकाई में सबको जोड़ेंगे। तो ये इकाई में कौन है, 3 है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे इकाई में क्या है, 5 है, यहाँ पे इकाई में क्या है, 2 है, तो जोड़ देंगे। 3 को जोड़ेंगे 5 में तो कितना होगा, 8। देखिए 3 को जोड़ेंगे 5 में तो 8, 8 को जोड़ेंगे 2 में तो कितना हुआ, 10। तो 10 का यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दहाई का काम करेंगे, तो 2 को जोड़ेंगे 3 में, ये दहाई हो गया। तो 2 और 3 कितना, 5, अब 5 और 2 यहाँ पे दहाई में है, ठीक है, तो 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7, ठीक है। सॉरी 3 2 5, 5 2 7, 7 7 और 1 8 होगा, यहाँ पे 1 8 होगा, यहाँ पे 8 कैसे होगा। अब देखिए मैं मिस्टेक कर रहा था, 3 और 5 8 2 10 का 0 0 लिखे ना, तो यहाँ पे दहाई में 1 लिखेंगे। 10 का 10 यहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे थे ना, तो इसका हम लोग मन में रख लिए या यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1, ठीक है, और 2 और 3 5, 5 2 7, 7 और 1 8 हो गया ना। अब देखिए अब दहाई का हो गया, अब सैकड़ा का काम करेंगे। तो 1, ये 1 और 2 कितना हुआ, सैकड़ा में इधर आया तो कितना हुआ, 3, और 3 और यहाँ पे ये 3 कितना हुआ, 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है।
अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा का काम हो गया, अब हजार का काम करेंगे तो 4 और 1 ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार, चौथा है ना, तो 1 4 और 1 5, अब 5 1 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। तो देखिए 6680 आंसर आया हम लोग का, 6680। यहाँ पे देखिए 6680 सेम आंसर मिला। तो कहने की बात ये है कि आपको इस टाइप से देखकर या इस टाइप से देखकर कहीं से भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। लिखावट का तरीका चेंज हुआ है, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं या इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। सेम आंसर मिलने वाला है, 6680 6680 सेम आंसर मिलने वाला है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कंसेप्ट बताया कि कैसे इस प्रकार का मैथ आप बनाएंगे, ठीक है, यानी ऐड कैसे करेंगे। सिर्फ मैंने क्या बताया, कंसेप्ट बताया। तो इसी प्रकार से आपको बहुत सारा कंसेप्ट मैं दिया हूँ, ठीक है, और बताता रहूँगा, ठीक है। और यहाँ तक देख लिए वीडियो को, तो वीडियो कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज एक क्लास आपको मिलता रहेगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके घर में कोई लड़का या लड़की पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, ताकि वो अपना रिवीजन कर सकेंगे। स्कूल में पढ़ाया जाएगा, कहीं पे भी पढ़ाया जाएगा, उनको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो मेरा वीडियो देखेंगे, वो पढ़ लिखेंगे, ठीक है। या आप खुद पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू आप मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, ताकि आपको रिवीजन होता रहेगा, आपको समझ में आता रहेगा। एक स्पेशल कॉपी खरीद कर रख लीजिए, ठीक है। मैं जो भी पढ़ाऊँ उसको आप उसमें लिखिए और लिख करके आप क्या बोलते हैं, मेरे पढ़ाया हुआ लिखिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। आप पढ़िए तो आपको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और आशा से आ जाएगा, ठीक है। सो बस आज क्लास में इतना ही, ठीक है। इतना कंसेप्ट दे दिया, इसी कंसेप्ट पे बहुत सारा मैथ आप बना लेंगे। एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप वीडियो को चला कर देख लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।